जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक पटेल और तगनीश मयंक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो हम लोग फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज को डेडिकेट करना चाहेंगे। और जिस तरीके की चीज़ें फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में हो रही हैं उस तरीके की चीज़ें शायद नहीं होनी चाहिए थी। अब लगभग सभी लोगों को पता होगा कि फ्लिपकार्ट की जो सेल है बिग बिलियन डेज वो चल रही है और मतलब बहुत सारे लोग इससे शॉपिंग कर रहे हैं। और सेल आने के पहले बहुत सारे लोगों ने सोच भी रखा होगा कि मैं ये स्मार्टफोन लूँगा या फिर ये वाला लूँगा, और उनमें से मैं भी एक था। बट मैं कोई सा भी स्मार्टफोन नहीं ले पाया। और मैं फ्लिपकार्ट को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग कस्टमर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो सेल लाने का आपका कोई मतलब नहीं बनता है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने दो स्मार्टफोन चूज कर रखे थे, आईफोन 13 और S21 FE। अब जो आईफोन 13 था, मतलब ऐसा हाइप क्रिएट कर दी गई थी कि 50,000 के आसपास आएगा। और जो S21 FE है उसकी जो सेल है वो पहले ही लाइव कर दी गई थी। जो बिग बिलियन डेज सेल है उसके पहले ही लाइव कर दी गई थी, जो लगभग 34,000 के आसपास था। अगर हम आईफोन की बात करें तो स्टार्टिंग 50,000 से उन्होंने रखी। और जब ये सेल स्टार्ट हुई तो मैंने सोच रखा था कि लूँगा, बट जब सेल स्टार्ट हुई तो उस समय तक मेरी पेमेंट नहीं आई थी। और स्टार्टिंग के कुछ दिन तक मैं नहीं ले पाया था। मतलब मैंने सोचा कि 29 तारीख तक सेल चलने वाली है, जब तक मेरी पेमेंट भी आ जाएगी तब मैं ले लूँगा। बट यहाँ से फ्लिपकार्ट ने अपना एक असली रंग दिखाना स्टार्ट किया। कुछ टाइम में धीरे 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 प्राइस को बढ़ाती गई, आईफोन के प्राइस को। और फिलहाल पे 57-58 के आसपास है। और जिस बंदे ने 50,000 जमा कर रखे थे आईफोन 13 लेने के लिए, वो बंदा क्या करे। अगर वो कार्ड ऑफर वगैरह भी लगाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 53-54 तक पहुंच पाएगा। अब उस बंदे का क्या। मैं फ्लिपकार्ट से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हो या फिर आप लोगों ने ये सोच रखा था कि हम पहले 100 कस्टमर को या फिर पहले 50 कस्टमर को ही उस प्राइस में देंगे, तो ये आपको लिख के रखना चाहिए था। अगर आप लोग ऐसा कर रहे थे तो। और अगर ऐसा नहीं था तो आपको, मतलब जो सेल स्टार्ट हुई थी और जब एंड हो रही है तो पूरी सेल में आपको सेम प्राइस रखनी चाहिए थी। आपने ऐसा भी नहीं किया। अब यहाँ पे जो है ना, पब्लिक का बिल्कुल अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से काटा गया है। अब फ्लिपकार्ट को या सेलर को और सभी को पता है कि जो आईफोन लेना चाहता है वो 60,000 रुपये में भी ले लेगा। बट जिसने ऐसी उम्मीद बना रखी थी, एक आप लोगों ने हाइप क्रिएट कर दी थी, और एक बंदे ने उम्मीद बना रखी कि हाँ मैं 50,000 में आएगा तो मैं ले लूँगा, और इतने पैसे जमा कर लिए हैं। बट धीरे 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 आप प्राइस बढ़ाते गए तो उस बंदे की उम्मीद तो टूट गई। और शायद अब आगे आपकी कोई फ्लिपकार्ट सेल आती है तो वो उस चीज़ पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अब देखो, आईफोन तो ले नहीं पाया तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन बचता था S21 FE। दो स्मार्टफोन मैंने चूज कर रखे थे। अब आईफोन नहीं ले पाया तो S21 FE ले लूँगा, क्योंकि उसमें मतलब बेस्ट डील मिल रही थी। तो मैं मतलब फ्लिपकार्ट पे गया, ऑर्डर करने लगा तो वहाँ पे लिखा आया कि आपके सिटी पिन कोड पे ये डिलीवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैंने सोचा कि मेरे सिटी पे नहीं हो पा रहा है तो आसपास की जो दो सिटीज़ हैं जो मेरे सिटीज़ से लगी हुई है, 30-30 किलोमीटर के दायरे में है, तो मैंने सोचा वहाँ का पिन कोड डाल के देख लेता हूँ, अगर वहाँ पे मिल गया तो वहाँ जाके ले लूँगा। पर उन दोनों सिटीज़ में भी डिलीवर नहीं हो रहा था। ठीक है, मैंने कहा कि 1 घंटे बाद हो सकता है हो जाए, ऐसा कुछ दिक्कत आ रही होगी, या फिर 1 दिन बाद मिल जाए। बट नहीं मिला, मतलब 1 दिन बाद भी नहीं मिला वो स्मार्टफोन। और उसके बाद मतलब उसी टाइम पे मैं स्क्रॉल भी कर रहा था, देख रहा था और दूसरे कलर्स वगैरह देख रहा था, तो वहाँ पे मुझे 256 GB वाला वेरिएंट दिखा जो 60,000 रुपये का था। तो मैंने सोचा कि इसको ऑर्डर करके देखता हूँ, शायद डिलीवर हो जाए। मतलब ऑर्डर तो नहीं करता बट एक बार चेक करता हूँ कि ये डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। बट जो 60,000 वाला था 256 GB वेरिएंट, वो ऑर्डर हो रहा था मेरे सिटी पिन कोड पे। और ध्यान दिया मैंने तो जो 128 GB वाला वेरिएंट और 256 GB वाला वेरिएंट है वो दोनों सेम सेलर के पास से आएंगे। मतलब अगर आप 128 GB कर रहे हो तो आपको डिलीवरी नहीं मिल रही है, और 256 GB वाला वेरिएंट कर रहे हो तो आपको डिलीवरी मिल रही है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों। अब देखो, फ्लिपकार्ट सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर एक सेलर आपको 256 GB भेज सकता है
तो 128 GB भी भेज सकता है, पर नहीं भेज रहा है। क्यों? वो डिलीवरी नहीं हो पा रही है। पर 256 GB जो 60,000 का है वो डिलीवरी हो रही है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट मतलब अपना फ़ायदा निकालता है, और जो पब्लिक है, जो कस्टमर है, उनको बहुत अच्छी तरीके से चूना लगाता है। और जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तब तक शायद मेरे जो सिटी पिन कोड है उसमें भी अवेलेबल हो जाए। इसके लिए मैंने ट्वीट भी किया था फ्लिपकार्ट को, और कुछ ही टाइम में फ्लिपकार्ट का रिप्लाई भी आ गया था कि आप अपना पिन कोड हमें मैसेज में शेयर कर दो, तो हम इसके लिए आपको हेल्प करेंगे। बट अगर अभी अवेलेबल हो भी जाता है तो मैं फ्लिपकार्ट से खरीदूंगा नहीं। भले मैं ऑफलाइन खरीद लूँगा, अमेजोन से खरीद लूँगा या कोई और वेबसाइट से खरीद लूँगा, पर फ्लिपकार्ट से नहीं खरीदूंगा। अब ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ मेरे साथ हो रही थी या फिर किसी और के साथ भी हो रही थी, मतलब S21 वाली? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी कितने लोग हैं जो मेरी तरह ही आईफोन नहीं ले पाए हैं, वो भी नीचे कमेंट ज़रूर करना। दुख शेयर कर लेंगे यार थोड़ा थोड़ा। अब एक प्रॉब्लम और देख रहा था मैं, मतलब ट्विटर चला रहा था तो बहुत सारे लोगों के ट्वीट्स देखे मैंने कि वो आईफोन 13 ऑर्डर कर रहे हैं, बट उनका जो ऑर्डर है वो हो भी गया है, बट कुछ ही दिन में कैंसिल भी हो गया, ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। पर बहुत सारे लोगों को मिला भी है, बट बहुत सारे लोगों का कैंसिल हो गया। और ये चीज़ फ्लिपकार्ट की तरफ से हुई, फ्लिपकार्ट ने कैंसिल किया, और जो रिटर्न है उस फ़ोन का वो आपको 7 दिन बाद मिलेगा। अब ऐसे में जो बंदा है वो अगर दूसरा स्मार्टफोन लेने का भी सोचेगा, उसके अलावा जो उसके अटक गए पैसे, उसके अलावा अगर उसके पास पैसे हैं और फिर भी लेने का सोचेगा, तो एक बार डरेगा कि वो पैसे अटके हैं और ये भी अटक गए तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। वहीं दूसरे वो लोग हैं जो जिनके पास उतना ही पैसा था, उतने पैसे ही जमा कर रखे थे उस फ़ोन के लिए, और वो अटक जाते हैं, तो जो उसकी बेचारे की सेल है वो तो बर्बाद हो जाएगी। मतलब कोई भी स्मार्टफोन नहीं ले पाएगा वो। देखो मेरे एक हिसाब से, अगर फ्लिपकार्ट, पहली बात तो फ्लिपकार्ट को ऑटोमेटिक ऑर्डर कैंसिल नहीं करना चाहिए, और अगर ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल कर भी रहा है तो उसे, जो उसके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होते हैं जिनका भी ऑर्डर कैंसिल कर रहा है, उनको फ़ोन करें और डिटेल बताएं कि वो क्यों कर रहा है ऑर्डर कैंसिल, और सारी डिटेल्स के बारे में बात करें। बाकी अगर फ्लिपकार्ट की तरफ से ऑर्डर कैंसिल हो रहा है तो उन्हें तुरंत रिफंड मिलना चाहिए। जब ऑर्डर कैंसिल हुआ तभी रिफंड मिलना चाहिए, ये 7 दिन वाला प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तो यही थी कहानी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल के चूतियापे की। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो के बाद फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। अभी देखो दिवाली सेल आने वाली है फ्लिपकार्ट की, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं, जो बेस्ट डील रहेंगी उसके बारे में बताऊंगा आपको। बट कहीं ना कहीं जो एक भरोसा रहता है ना, वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और फ्लिपकार्ट के लिए जो मेरा भरोसा है थोड़ा सा डगमगा गया है। मतलब ऐसा है, ऐसा नहीं है कि खरीदूंगा नहीं फ्लिपकार्ट से कुछ भी, खरीदूंगा, बट थोड़ा सा एक डर बना रहेगा। अगर सेल में खरीद रहा हूँ तो थोड़ा सा डर बना रहेगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो यार किसका वेट कर रहे हो? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।